जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों क्लास 10 आज हम देखेंगे एकादशः पाठः महाभिनिष्क्रमणम अर्थात निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार मतलब गृह त्याग करना। इसमें कहानी है जो आप उसको देखेंगे। एकादशः पाठः में पुरा भारतवर्षे कपिलवस्तु नाम नगरे शुद्धोधनो नाम राजा भवत। प्राचीन काल में भारतवर्ष में कपिलवस्तु नामक नगर में शुद्धोधन नामक एक राजा हुए। तस्य पुत्रः सिद्धार्थः आसीत्, उनका पुत्र सिद्धार्थ था। अयम गौतम इति वंश नामना ख्यातः आसीत्, ये गौतम वंश के नाम से विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। सिद्धार्थः सांसारिक भोगानां नश्वरतां प्राणिनां कष्टानि च अवलोक्य राज्य भोगात् विरक्तः जातः। सिद्धार्थ सांसारिक भोगों की नश्वरता और प्राणियों के कष्टों को देखकर राज्य भोग से विरक्त हुए। अयम एव सिद्धार्थः अनन्तरं गौतम बुद्ध इति नामना प्रसिद्धः अभवत्, और यही सिद्धार्थ बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुराणेषु एषः विष्णु अवतारः अपि कथ्यते, पुराणों में ये विष्णु के अवतार भी कहे जाते हैं। नाट्यांशो अयम सिद्धार्थस्य परिव्राजक ग्रहणस्य पूर्वस्य मानसिक अवस्थां प्रकटयति। इस नाट्यांश में सिद्धार्थ के संन्यास ग्रहण के पूर्व की मानसिक अवस्था प्रकट होती है। चैप्टर देखेंगे आप। सिद्धार्थः स्वागतम चिंतयन्, सिद्धार्थ मन ही मन सोचते हुए, हंत कियति विडंबना मानव शरीरस्य, अरे खेद है मानव शरीर की यह कैसी विडंबना है। वासंतविकम यौवनम कुसुम कुसुमार मनोहर देह संपद किमिदम सर्वम स्थिरम, यह वासंती यौवन फूलों के समान मनोहर सुंदर शरीर, क्या ये सब स्थिर है। किम यशोधरा या यौवनम आचलम, क्या यशोधरा का यौवन अर्थात उसकी जो युवा अवस्था है वो अस्थिर है। किम जरा व्याधिर मृत्युष्य मदीयांतःपुर परिचारका कदापि न आक्रमष्यन्ति, क्या बुढ़ापा बीमारी और मृत्यु ये कभी आक्रमण नहीं करेंगी। किम एताम न जानन्ति यद यौवनम आचपलम जरा रूपम नाशिष्यति, क्यों हम यह जानते हुए कि यह यौवन अस्थिर है, बुढ़ापा रूप का नाश करेगा, यह जानते हुए भी कुछ नहीं सोचते हैं। यह सब मन ही मन सोच रहे हैं। सिद्धार्थ उनको सोचते हुए यशोधरा देखती हैं और कहती हैं, कुमार कुमार किम चिंत्यति भवान, हे कुमार कुमार आप क्या सोच रहे हैं। सिद्धार्था, तो सिद्धार्थ ने कहा, ना किमपि यशोधरे, यशोधरा कुछ भी नहीं। उद्विग्नम में चेता, आज मेरा मन ना जाने क्यों दुखी हो रहा है। इत एहि अत्रोपविश, तुम यहाँ आओ और बैठो। इदम एव विलोक्य आश्चर्यम अनुभवामि यशोधरे यत् वयम मनुष्याः प्रतिदिनं ग्रसन्तीं मृत्युराक्षसीं जानन्तो अपि न सोचामः। यह सब देख करके मैं आश्चर्य अनुभव करता हूँ यशोधरा कि हम मनुष्यों को प्रतिदिन मृत्यु रूपी राक्षसी डसती है, फिर भी हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। अद्य न जाने मदीये हृदय कश्चिन वक्ति यत् जरा व्याधिम मृत्युम च विजित्यो मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च शोभते। आज न जाने मेरे हृदय में ऐसा क्यों आ रहा है, आज न जाने मेरा दिल ऐसा क्यों कह रहा है कि बुढ़ापा बीमारी और मृत्यु को जीत कर ही मनुष्य का जो यौवन है वह शोभा को प्राप्त होता है। नृत्य संगीत वादित्रेषु नानुरंजयामि न तुष्यामि क्रीड़ा उद्यानंद्रमय है प्रेक्षागृह पंजरह स्नान गृह निर्झरह है। उन्होंने कहा, नृत्य संगीत वाद्य यंत्रों से मनोरंजन नहीं करता हूँ, क्रीड़ा गृह में के पेड़ों स्नान गृह के झरनों से मुझे मनोरंजन अनुभव नहीं होता है। तो यशोधरा ने कहा, तर्हि कुमार किम व्यवशीते भवता, तो कुमार आप क्या सोच रहे हैं। सिद्धार्थः इदम एव वांछामि यशोधरे, सिद्धार्थ ने कहा, अब यशोधरा मैं ये सोचता हूँ, ये चाहता हूँ
यद अधुना परिव्राजको भूत्वा मृत्योर्निग्रहाय तपश्चर्यम, कि अब मैं सन्यासी होकर के तपस्या करूँगा। यशोधरा किम इदम भास्ते भवान, यशोधरा ने कहा आप ये क्या बोल रहे हैं। परिव्राज्या है नायम शम्यः, यह संन्यास लेने का समय नहीं है। कति समयेभ्य पूर्वमेव तो भवान शाक्य वंशधरस्य कुमार राहुलस्य जनकः संजातो अस्ति, कुछ समय पूर्व ही तो आप शाक्य वंश को धारण करने वाले राहुल के पिता बने हैं। आगच्छतु भवान अद्य कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः, आप आइए, आज हमारे राहुल का कुमार का निष्क्रमण संस्कार है। सिद्धार्थ न किमपि इच्छामि यशोधरे, सिद्धार्थ ने कहा मैं यशोधरा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। अद्य प्रवज्य अनुमतिम गृहीतुम महाराजस्य सौधम समर्पामि, आज ही मैं संन्यास की अनुमति लेने महाराज के पास जाऊँगा। अद्य प्रवज्य आज ही संन्यास के लिए, ऐसा कहते हुए वो निकल जाते हैं वहाँ से। यशोधरा तारस्वरण, यशोधरा तेज आवाज़ में उनको चिल्लाती हैं, बोलती हैं, कुत्र प्रयाति कुमार कुमार कुमार, आप कुमार कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। दृश्य परिवर्तनम, इसके पश्चात दूसरा दृश्य आता है। सिद्धार्थ आर्य अभिवादे, सिद्धार्थ कहते हैं हे आर्य मैं आपका अभिवादन करता हूँ। वो पहुँचते हैं राज्य दरबार में। शुद्धोधना सिद्धार्थ शाक्य वंशधरो भव, शुद्धोधन कहते हैं सिद्धार्थ शाक्य वंश को धारण करने वाले हो। सिद्धार्थ आर्य अद्य एकाम अनुज्ञाम गृहीतुम समुपस्थितो अस्मि, हे आर्य मैं आपसे एक आज्ञा प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अहम जानामि यद आजन्म महाराजस्य महम किमपि देयम नास्ति, मैं जानता हूँ कि महाराज के लिए मुझे अदेय कुछ नहीं है, अर्थात मैं जो कुछ भी चाहूँ महाराज मुझे दे सकते हैं। शुद्धोधना उनके जो पिता हैं राजा हैं वो कहते हैं निशंकम ब्रूहि सिद्धार्थ, निसंकोच बोलो सिद्धार्थ। मम प्राणा अपि तो अधीना कुमार, मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन हैं। सिद्धार्थ ने कहा महाराज सुबह मया विचारितम प्रजानाम लोक यात्रार्थम, हे महाराज मैंने प्रजा की लोक यात्रा के बारे में बहुत बार विचार किया। अधुना शोक मृत्यु भयानम निग्रहाय तपस्य कीर्षामि प्रवज्याय अनुज्ञातुम अर्हति माम, महाराज अब मैं शोक और मृत्यु के भय को दूर करने के लिए तपस्या करूंगा, आज ही आपसे संन्यास के लिए अनुमति चाहता हूं महाराज। कोलाहलो वर्धते आश्चर्यम आश्चर्यम इति ध्वन्यश्च, इस कोलाहल बढ़ता है राज्य दरबार में, इस ध्वनि के साथ आश्चर्य आश्चर्य। सभी जो राज्य दरबार में लोग हैं उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि एक राजा का पुत्र सन्यासी बनने की अनुमति मांग रहा है। शुद्धोधना कुमार सिद्धार्थ किम इदम व्यवसितम तोया, कुमार सिद्धार्थ तुम ये सब क्या सोच रहे हो। ना ही कालास्ते प्रवज्याम गृहीतुम, यह संन्यास लेने का समय नहीं है। प्रथमे वयसी चलायाम मतो धर्मचर्या बहुदोषा भवती, प्रथम तो इस अवस्था में चलने में दिनचर्या में बहुत दोष होते हैं। मया ही तो कुतूहलार्थम क्रीडोद्याने सर्वापि विनोद सामग्री समादुपस्थिता, मेरे द्वारा तुम्हारे मनोरंजन के लिए सभी विनोद सामग्री उपस्थित कर दी गई है। चित्र मनोज्ञेपि विषयरत्तौरतीर्ण जायते, चित्र मनोविज्ञान में तुम्हें स्नेह उत्पन्न होगा, अर्थात तुम नृत्य संगीत देखो। सिद्धार्थ आर्य जरा व्याधिश्य मृत्युश्च यदि न स्यु तर्हि मम मनोज्ञेषु विशेष रतिर्भवेत्, हे आर्य यदि मुझे बुढ़ापा बीमारी और मृत्यु ना हो तो मुझे इन विषयों में प्रेम उत्पन्न होगा। असंशयम मृत्यु इति जानन्तो अपि यस्य हृदय रागो जायते तस्य चेतना लोहिमीयो उत्प्रेक्षे, निश्चित ही जिसकी मृत्यु होनी है वह यह जानते हुए भी जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है उसकी चेतना लोहे के समान कठोर होती है। शुद्धोधना कुमार किम कस्य त्वम इदम बोधितवान, हे कुमार आप ये क्या कह रहे हैं। तवेदम सुकुमार वयम प्रसन्न सुंदर चावपु किम प्रवज्याय भगवता सृष्टम, तुम्हारा ये प्रसन्न सुंदर शरीर क्या ईश्वर ने संन्यास के लिए बनाया है। न अयम कालस्तो तपोवन आश्रयस, तुम्हारा ये समय तपोवन में आश्रय लेने का नहीं है। गच्छ क्रीडोपवनम अनुभव नृत्यवादित्र वनु विनोदम, क्रीड़ा उपवन में जाओ और नृत्यवाद्य संगीत से मनोरंजन अनुभव करो। सिद्धार्थ कथम अहम चेतना वंचे आर्यम, हे आर्य मेरी यह चेतना कैसे हो सकती है। यदि भगवान में प्रतिभूर्भवती यत्मम जीवनम मरणाय न सृष्टिमस्ति, मम शरीरम रोगेभ्यः सर्वदा मुक्तम स्यात्, मम यौवनम च जरा न कदापि क्षिपे तर्हि अहम तपोवनम न श्रेष्ये। हे आर्य यदि मेरी
यह चेतना आप करना चाहते हैं, अगर मुझे आप बता दें कि मेरा जीवन कभी मरने के लिए सृष्टि में नहीं है, मेरा शरीर हमेशा रोगों से मुक्त रहेगा, मेरा जो यौवन है उस पर बुढ़ापा कभी बीमारी कोई आक्रमण नहीं करेगी, तो मैं तपोवन में आश्रय नहीं लूँगा। सूत्रधारा, जो नाटक का सूत्रधार है, वो बोलता है, संसारस्य निसारता जन्म मरण चक्रस्य बंधनम मानसी गति सर्वम इदम विचिन्त्य सिद्धार्थो व्यरंजयत लोक यात्रातः। संसार की नश्वरता, जन्म मरण के चक्र के बंधन से मनुष्य की गति, यह सब सोच करके सिद्धार्थ ने लोक यात्रा से विरक्ति ली। सकृत निशीथे तेन व्योषितम यत् सर्वमिदं प्रपंचम परित्यज्य जन्म मरणयोः परम द्रष्टुम स तपस्यति साधनां विधास्यति जीवन रहस्यम बोद्धम प्रयतिष्यते। अचानक रात्रि काल के समय उन्होंने सारे जीवन प्रपंच को त्याग करके जन्म मरण के पार को देखने के लिए तपस्या और साधना प्रारंभ कर दी और जीवन में बुद्ध के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। इस प्रकार से निष्क्रमण संस्कार का हिंदी अनुवाद था बच्चों आज। अगले दिन इसका अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।